हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो आज के हमारे गेस्ट हैं वीर पहाड़िया सर, जिनका नाम आप सबको पता है, जिनको आप सब जानते हो क्योंकि उनकी अभी फिल्म आई है स्काई फोर्स, जो आपके नियर बाय थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लो। अगर नहीं कन्विंस हो तो इस इंटरव्यू के बाद कन्विंस जरूर हो जाओगे। सो वेलकम टू द शो सर, वेलकम टू द बहुत शो। बहुत धन्यवाद। सर शुरुआत करते हैं आपकी फिल्म के बारे में। नहीं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर आपकी सिंगिंग से। अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले कोई गाना गुनगुना रहे थे, सो वी वुड लाइक टू हियर दैट फ्रॉम यू। आपकी आवाज में कोई भी एक गाना जो आप अरे डेडिकेट करना चाहते हो ऑडियंस के लिए, प्लीज। तो मैं वैसे मैं एक ट्रेन सिंगर नहीं हूँ, पर मेरा हमेशा संगीत से लगाव रहा है। तो अभी तो मैं अक्षय सर का गाना गा रहा था, वो चुरा के दिल मेरा, पर अभी क्योंकि मौका है, दस्तूर है, तो अपनी फिल्म का ही गाना हो जाए। बिल्कुल। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा उड़ के आ जाए। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, क्या बात है। मतलब फिल्म देख के ना गूज बम्स आ गए हैं, राइट, लिटरली। मतलब ऐसे ग्रिप करके रखा था ना मेरे को वहां पे फिल्म के अंदर कि मैं नजरें हटा ही नहीं पाया। और लास्ट में जो सर रुलाया है, मतलब लिटरली सर, मैं नॉर्मली रोता नहीं हूँ फिल्म्स देख के, बट सर इस फिल्म ने मुझे रुला दिया है। व्हाट अ फिल्म सर। सो हाउ आर यू फीलिंग? इतना सक्सेसफुल हो चुकी है ऑलरेडी, आपका नाम पूरी जगह पे, सब जगह पे है विद अक्षय कुमार सर। व्हाट्स योर फीलिंग एंड व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस एंड हाउ इट इज डूइंग राइट नाउ? वो फिल्म, आई डोंट थिंक हमारा कुछ हाथ है उसमें। हम एक छोटा सा हिस्सा है एक बड़ी चीज़ का, जो है फिल्म। और क्योंकि ये फिल्म एक सच्ची कहानी है, एक सच्ची घटना पर आधारित है, और हम दो वीरों का किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में, तो उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि हर हिंदुस्तानी को, हर इंसान को प्रभावित कर देगी, प्रेरित कर देगी। तो वो है जो एक हमारे में इंसानियत है, वही बाहर आ रही है। तो कमाल की बात है कि हमारे में वो भाव आते हैं बाहर। दूसरी बात, सक्सेस और ये सब, ये नंबर्स जो हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे नहीं लगता है मेरी सोच वहाँ तक है। मेरा हमेशा यही रहा है कि मुझे एक अभिनेता बनना है और कुछ नया लाना है। अम, जब ये फिल्म का, इस रोल का किरदार करने का मुझे मौका मिला, तो मुझे यही एक्साइटमेंट हुई कि एक अलग किस्म का फिल्म करने का मौका मिलेगा, जहाँ जो एक रेगुलर रोमांटिक फिल्म ना हो, जो हम्म। एक डेब्यू के लिए होती है। हम्म। क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा शक्ति उसी में होगी अगर आप किरदार के लिए जाने माने जाओ। एग्जैक्ट। तो वो है। फिर उसके अलावा था कि एक एक पिता का रोल करने का मौका मिलेगा, एक अलग लुक रखने का मौका मिलेगा, एक मिलिट्री कट रखने का मौका मिलेगा। तो वो है। हाँ, क्योंकि पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है इस किरदार को और इस फिल्म को, मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, तो हम और अलग अलग किस्म के किरदार आपके सामने ले आ सकते हैं। और हाँ, बस यही कहूँगा। कितनी सही बात बोली थी ना सर ने कि मतलब दो वीर का, जो वीर है फिल्म्स के अंदर, राइट, और उनका नाम भी वीर है। मतलब कमाल की बात है। क्या पता इनका नाम इसलिए रखा गया हो कि यहीं से शुरुआत होनी है। क्या पता, मेरे माँ बाप अ, को पता होगा। तो लेके चलते हैं आपको लंदन में, जहाँ से आपकी पढ़ाई हुई है, लाइक जी। ग्लोबल फाइनेंस के अंदर आप वहाँ पे पढ़ रहे थे। तो ये शिफ्ट इतना बड़ा कहाँ से, मतलब वहां से फिर फिल्मों के अंदर कब आपने वो डिसाइड करा कि आपको एक्टर बनना था? आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरी पहली फिल्म है। और यहाँ का जो आउटडोर हुआ था शूट, वो भी लंदन में ही हुआ था। क्या बात तो मतलब मैंने अपने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं फिर से लंदन आऊँगा और इस बार काम के लिए आऊँगा। है, तो नाइस। हाँ, क्योंकि आपने ये कहा है कि मैंने पढ़ाई इसलिए की क्योंकि मेरे माता पिता की इच्छा थी कि मैं एक पढ़ाई करूं और एक डिग्री रखूं, ताकि, क्योंकि ये करियर इतना अनप्रेडिक्टेबल है हम्म। कि आज पता नहीं कोई काम मिले, फिर बहुत महीनों के लिए ना मिले। तो उन्होंने सोचा कि एक सेफ्टी वेफ्टी होगी, मैं शायद ये एक शौक है इसका, ये पूरा करे। पर मेरे लिए कभी ऐसा नहीं था। मैं इस काम के लिए मरने जीने हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। और ये जो एक जुनून है, वो हमेशा से रहा है। और मैंने 4-5 साल की उम्र में ही ये ठान लिया था कि मुझे यही करना है और अपनी पहचान बनानी है। तो वहाँ से मेरे ज़िंदगी में हर एक चीज़ जो मैंने की है, वो इसी सपने को पूरे करने में की कोशिश में की है। और अभी मुझे कहीं लग रहा है कि एक सपने की शुरुआत हुई।
तो मैं बहुत दैट्स बहुत आभारी हूँ भगवान नाइस, का। दैट्स नाइस। एक बचपन में डिसाइड कर लेना। और व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? मतलब 4-5 साल मुझे तो कुछ पता ही नहीं था मुझे करना क्या है, मुझे तो अभी भी नहीं पता क्या करना है। बट आपका मतलब एक 4-5 साल के अंदर डिसाइड कर लेना कि मुझे यही चीज करनी है। व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? मतलब कहाँ से वो चीज देख के आपने डिसाइड करा कि मुझे यही करना है, मुझे एक्टर बनना है? जी मैं एक बहुत ही शाय और इंट्रोवर्टेड किस्म का बच्चा रहा हूँ। और मैंने काफ़ी मतलब पर्सनल चीज़ें देखी है मेरे लाइफ में, मेरे परिवार में, जो ज़्यादा मतलब मुझे लगता है उन्होंने मुझे बहुत बड़ा बहुत जल्दी कर दिया था, और मैच्योर कर दिया था। तो मम्मी ने कम उम्र में मुझे एक डांस क्लास में भर्ती किया जो श्यामक डावर सर का है, हम्म। जो बहुत मशहूर है, पूरे भारत में लोग जाना जाता है। तो वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया क्योंकि वो स्टेज पे रखते हैं, 100 बच्चे होते हैं, हम्म। 1,000 लोगों की ऑडियंस होती है। तो वहाँ एक नशा सा हो गया था मुझे, कि जो एक्सेप्टेंस, जो एक चेयर है ऑडियंस का, जो स्टेज पे होते हैं, कमाल की वो चीज़ होती है। तो उसके बाद थोड़े हिंदी गाने का एक इन्फ्लुएंस रहा मेरे पे, प्रभाव रहा है। और फिर मैंने धीरे धीरे, आई थिंक, मैं शाहरुख सर की फिल्में देखने लगा, ऋतिक रोशन सर की फिल्में देखने लगा, और आई थिंक वो एक पागलपन मेरे पे छा गया। हम्म। तो उसके बाद फिर मुझे लगता है फिर जो है, वो बाकी वो इतिहास में रह गया जो दूसरा रहने वाला था, और मैंने बस इसी को अपना एक गोल बना दिया। ये इतिहास बहुत लंबा है एक्चुअली, बिकॉज आपने, मैंने सुना है, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी शुरू किया था दिनेश सर के साथ में, जी। मैरॉक फिल्म के साथ ही, राइट? हम्म। भेड़िया फिल्म के जी, साथ। वो मेरे आखिरी प्रोजेक्ट था जिसमें मैं असिस्टेंट था दिनेश सर अच्छा, के दैट साथ। वाज द लास्ट लास्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट। एंड हाउ लॉन्ग यू हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर? एक्चुअली मेरी जर्नी फिल्म इंडस्ट्री में 2014 में शुरू हुई थी। तो मैंने एक फिल्म करी थी जो एक हॉरर फिल्म थी जिसका नाम था अलोन। अच्छा। उसमें बिपाशा बासु मैम थी। तो वो फिल्म मेरी पहली थी, एज एन इंटर्न मैंने की थी। उसके बाद फिर मैंने बाजार की थी, सैफ अली खान सर की। हम्म। और सत्यमेव जयते में मैंने थोड़ा प्री प्रोडक्शन प्रेप में उस पर काम किया था। नाइस। फिर मैंने थोड़ा सा एक अपने आप को डिस्टेंस कर दिया था अपने खुद पे काम करने का, क्योंकि ये मैं श्योर था कि मुझे अभिनेता बनना था, क्योंकि एक थोड़ा उस जोन में गए जाए तो बिहाइंड द कैमरा एग्जैक्टली। ज़्यादा तैयारी होती है। तो मैंने म्यूज़िक में थोड़ा काम किया है। मैं गाने लिखता था, एड्स के लिए जिंगल्स लिखता था, अपनी आवाज़ दी है मैंने। अर्जुन कपूर जी जैसे हैं, उन्होंने मेरे वॉइस को लिपसिंग किया है जब मैं 19 साल का था। तो ऐसी कुछ मैंने एड्स किए हैं। साउंड डिज़ाइन मैंने सीखा है। तो काफ़ी जानकारी थी मुझे, लाइट, कैमरा, म्यूज़िक, ये सब, साउंड डिज़ाइन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, इंजीनियरिंग की। फिर मैंने फिर से शुरुआत की और एक कास्टिंग असिस्टेंट के तौर पे मैंने काम किया, और मैंने बाकी एक्टर्स के साथ लाइंस किए हैं, ऑडिशंस किए हैं। किन के साथ आपने करा था ये काम एज अ कास्टिंग असिस्टेंट? एंटी कास्टिंग बोल के एक एजेंसी है। हाँ, वैभव जी, जी, वैभव, हाँ हाँ। उनके साथ। तो फिर एक ऑडिशन आया जो मैडॉक में था, दूसरी फिल्म का। अच्छा। तो उसके लिए वो मैंने क्रैक किया, और फिर वो फिल्म नहीं हुआ, और फिर कुछ और, फिर रिजेक्ट रिजेक्ट करके फिर ये फिल्म 2021 दिसंबर में शुरू होने शूट वाली शो। थी। फिर कोविड हो गया, और हाँ, उतना टाइम लग गया। अभी 2025 जनवरी एंड है, तो अभी पिक्चर आई है। तो जो भी दैट्स होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे तो के लिए मैं होता है, बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर एग्जैक्टली। रहा हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि इतना मुकाम मुझे मिला है, और अपने आप को शोकेस करने का। एग्जैक्टली। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू मिस अबाउट लंदन? नथिंग। मेरा भारत महान। क्या बात! पेट्रियोटिज्म देख लो, खून खून में भर चुका है जी, पूरा अच्छे से। इसी अच्छा। मैडनेस को हम पेट्रियोटिज्म कहते हैं। एग्जैक्टली। एंड लिटरली, अगर लाइक मैंने इतनी फिल्म देखी है, एंड अगर इस वर्ड का कोई डेफिनेशन अगर कोई बता पाया है ना, तो वो लिटरली स्काई फोर्स है। एंड वो गूज बम्स वो ले आती है। एंड व्हाट्स योर बेस्ट पार्ट अबाउट द फिल्म, जो आपको सबसे बेस्ट लगी? एज अ एक्टर तो आपने करा ही है उसमें काम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज एन ऑडियंस, व्हाट यू, जब आपने देखी फिल्म तो आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा? सबसे बेस्ट पार्ट मैं बताऊँ, सच सच, सच सच। हमने ये शूट लंदन में किया है। ठीक है, जो एरियल कॉम्बैट सीन्स थे, वो क्योंकि वीएफएक्स, एक जो स्पेशल इफेक्ट्स की टीम थी, वो दुनिया में जानी मानी है, जिसका नाम है डीनेक, जिन्होंने सारी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में उन्होंने की हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस, मिशन इम्पॉसिबल। हम्म। बड़ी कमाल की बात यह है कि उनके जो ओनर है वो इंडियन है। तो नाइस। वहाँ पे जब हम थे, तो मैं एक एक्टर हूँ, मैं तो शॉट दे रहा था, सारे टेक्नीशियन गोरे, हम्म। और बना रहे हिंदी पिक्चर। तो उसमें जो मज़ा आया,
अच्छा, एक बात देखते हैं कि आपने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करा, कास्टिंग में काम करा, सो एज एन एक्टर आपको क्या हेल्प मिला जो मतलब बिहाइंड द कैमरा काम करके कि ये चीजें एक एक्टर को पता होनी चाहिए? एक लाइट की जानकारी थी कि कैसे लाइट लेते हैं, एक कैमरा को कैसे फेस करके, भले आप और मैं आम जिंदगी में बात कर रहे हैं पर कैमरे के हम्म। सामने वो परफॉर्म करना, एक थोड़ा चीट करना होता है वो कैमरा, ताकि फेस अपने एक्सप्रेशंस दिखे। वो चीज़ें मुझे सीखने मिली, एक वॉइस की जो होती है इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस में, वो सीखने मिला मुझे। और एक बॉडी को कैसे फ्री रखना है, कॉन्शियस नहीं होना है, फ्लो करना है, और कैमरा के साथ प्यार करना है। हम्म। क्योंकि कैमरा जो है एक, क्या बताऊँ मैं, जैसे आप किसी से प्यार करते हैं या प्यार से बात करते हैं, तो वैसे कैमरा को एम्ब्रेस करना है। तो वो एक जो कॉन्शियसनेस होती है, जो एक फियर होता है, एक डर होता है, वो आई थिंक वो एक एडी और एक स्टैंड इन और एक बॉडी डबल होके वो निकल गया। निकल गया। वाह, बड़ा नाइस। अच्छा, मैं ना आपकी फिल्म की बात करते हैं, वापस आते हैं। सो जो आपका स्टार्टिंग जो शॉट है ना, जहाँ पे आप लाइक इंट्रोड्यूस हो रहे हो, बुलेट पे जो आप आ रहे हो, व्हाट अ शॉट मैन, मतलब बस बड़ा शॉट। एक लिटरली वो ना, आपके फेस पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज दिख रही थी जो एक उस कैरेक्टर के लिए चाहिए। एंड लाइक पहली मूवी के अंदर ऐसी एंट्री लेना, वाह, मतलब मेरे को तो बहुत मजा आ गया था। एंड बहुत पेनफुल था वो, बाय द वे, शूट करना। वाई क्या था ऐसा मतलब? क्योंकि एक क्योंकि आप भी जैसे बैठे हैं, मैं भी जैसे बैठा हूँ, हमारा कैजुअल बॉडी लैंग्वेज जो है ऐसा होता है। ऐसा हो रहा, हाँ। अभी वो शॉट करे जा रहे हैं और लाइट जा रही है, तो मुझे अपना शोल्डर बैक करना था और कोर एंगेज करके ऐसा ही रहना था, तो सांसें स्टिफ रोकनी पड़ी बॉडी, मुझे। हाँ। और काफी घंटों के लिए वो चला। तो फाइनली जब मैंने छोड़ा, अपने बॉडी बहुत दर्द करने लगी, पर फाइनली वो छप गया, तो मैं बहुत खुश हूँ, सबने वो प्यार दिया उसको। दैट्स अमेजिंग। एंड ऐसी जो स्टोरीज है ना, शायद हमें पता, मुझे भी नहीं पता थी ऐसी हिडन स्टोरीज हमारे देश के अंदर। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टोरी? इसके अंदर आपको क्या ऐसा लगा जो कि हाँ, दिस इज समथिंग आई वांट टू डू? ऑनेस्टली नरेंद्र जी, मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ मैं, कि आपकी पहली पिक्चर आप नहीं चुनते, वो आपको चुनती है, और फिर आपकी किस्मत आपको ले जाती है जो है। तो मैं महाकाल का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और एक दूसरी फिल्म होने वाली थी, फिर मैं वहाँ गया बाबा को धन्यवाद बोलने की मुझे ये मौका मिला, फिर उन्होंने ये फिल्म छीन ली मुझसे और बड़ी फिल्म मेरे सामने सौंप दी मुझे। तो मुझे लगता है कि जब ये फिल्म की कहानी मैंने सुनी, मैं इंदौर में था, एक कॉन्फ्रेंस रूम में था, और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये एक सच्ची कहानी है। फिर मैंने गूगल किया और पढ़ा उनके हम्म। बाद स्क्वाड्रन लीडर देवैया सर के बारे में, और आप बिलीव नहीं करोगे, या शायद आपने अभी फिल्म देखी है तो आप समझोगे, हम्म। तभी कोई गाने नहीं थे, उन्होंने एक साउंड ट्रैक बजाया था, एक फ्रैंकी वाली का, कांट टेक माई हाँ, आईज ऑफ यू। हाँ, हाँ। और तभी स्टोरी कुछ और थी कि ये जो टैबी है, वो अपने अपने प्लेन से प्यार करता है, और एक आखिरी बार अपना प्यार उसे बयान करना चाहता है वो जाने के पहले, कि तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, बस एक आखिरी बार मेरा साथ दे दे मेरी जान। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं वहाँ पे एक टिश्यू बॉक्स था, मैंने सारे टिश्यू ले लिए और टी शर्ट से अपने आंसू पोंछने लगा मैं, क्योंकि इतना इतना इमोशनल कर देती है ये फिल्म और ये एंड क्लाइमैक्स। तो हाँ, मेरा वही एक अनुभव रहा है। फिर इसके बाद फिर मैं ये तो श्योर था कि अगर मेरी ज़िंदगी की आखिरी फिल्म हो ये, तो मेरे परिवार वाले और मेरी फैमिली वाले ये तो खुश रहेंगे और बहुत गर्व से कहेंगे कि मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं, ये आखिरी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बिकॉज वी वांट टू सी यू मोर। एंड अच्छा, अपकमिंग फिल्म्स की बात करते हैं, था। या जी। अपकमिंग जो फिल्म्स है उसके अंदर किसके साथ आप काम करना चाहते हैं, उनकी बात करते हैं। जी। आपके क्या ड्रीम्स हैं, मतलब किनके साथ आप, कौन से सुपरस्टार्स या कौन से एक्टर्स के साथ आप काम करना चाहते हैं आगे? जी, मुझे लगता है हमारी जो भारत में जो राज्य हैं, वहाँ के हर राज्य की एक अलग पहचान है और अलग सिनेमा है। तो मुझे पंजाबी फ़िल्मों में बहुत काम करना है। मुझे महाराष्ट्र सिनेमा में बहुत काम करना है, मुझे तमिल, तेलुगु में काम करना है। बहुत से बड़े-बड़े डायरेक्टर हैं जिनका मैं फ़ैन रह चुका हूँ। पर मुझे एक चीज़ स्पेशली मैं पंजाब सिनेमा के बारे में कहूँगा, कि हर वहाँ का जो स्टार है, वहाँ का जो एक्टर है, वो इतने मल्टी टैलेंटेड है। वो ना सिर्फ एक एक्टर है, बट एक म्यूजिशियन भी है, और वो स्टेज पे मतलब क्या रौनक ले आते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, मुझे लगता है कि मैं वो कुछ लाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी बहुत दिलचस्पी है म्यूज़िक में। अभी मैं सतिंदर सरताज जी के कॉन्सर्ट में गया था। क्या कमाल के आर्टिस्ट हैं वो यार, क्या प्योर इंसान है, और उन्होंने तो रंग लगा दिया हमारे गाने को जिसका नाम है रंग। राइट। जी, तो मतलब वो मुझे बहुत पसंद है, मैं वो कुछ म्यूज़िक में करना चाहूँगा
एक्टिंग के लिए। बहुत सही। जी मैं भी उनकी गुरबानी भी सुनता रहता हूँ, बहुत प्यारी उनकी हाँ, आवाज में, पता नहीं क्या क्वालिटी है जो आपको ना बिल्कुल बहुत बिल्कुल सुकून देती है, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। एंड दिलजीत पाजी की बात कर लो, जी वो जी भी जी जी म्यूजिशियन भी हैं एंड जी सिंगर भी हैं एंड एक्टर भी हैं, बहुत जी कमाल के एक्टर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो सिंगर है तो वो एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, जी। ही इज डूइंग वेरी गुड, वेरी एवरीवन, गुड। आई थिंक इवन गिप्पी ग्रेवाल जी, गिप्पी हनी ग्रेवाल, सिंह, हनी सिंह, या हनी बहुत, पाजी, एमी एमी विर्क है। एमी विर्क, आपने या किस्मत देखी है, बिल्कुल, सुफना देखी है? ऑफ कोर्स। हाँ, जगदीप सिद्धू पाजी सारे भी है और देखे उन्होंने गिटार सारे। कर रही है। हाँ, हौसला रख भी मेरी काफ़ी फेवरेट फिल्म है। अरे मैं टाइम पास, मतलब मैं जब देखता हूँ वो लाइट हार्टेड है एकदम। अमेजिंग मैसेज ऑल्सो। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट पंजाबी मूवीज दैट यू दिस लाइक? ओनली द फैक्ट दैट एक्टर्स अपने खुद के गाने गाते हैं और परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट हनी पाजी ने मुझे मेरे लाइफ में बहुत प्रेरित किया है। उनका मैं हाल ही में उनसे मिला था, कुछ एक डेढ़ महीने पहले की बात है। उनका जुनून कुछ और ही है, उनका कॉन्फिडेंस कुछ और ही है। वो आज भी जब वो बात करते हैं, उनका आई कांटेक्ट नहीं जाता है। हम्म। मैं समझा नहीं सकता आपको, पर मैं उन्होंने मुझसे हार्ट टू हार्ट एक बात की है। और मैंने उनको उनको कहा है कि मैं उन्होंने मुझे कितना प्रेरित किया मेरे लाइफ में, और म्यूज़िक को लेकर और एक्टिंग को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप ऊपर होते हो और कैमरा आपके ऊपर होता है और लोग आपको देख रहे हैं, तो अपना सेल्फ बिलीफ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो मैंने उस बंदे से सीखा है, जब मैं 15-16 ईयर्स का था, तो जिस तरह से वो रॉक करते थे, एग्जैक्टली। वो आज भी आप देखो ना, क्या सुपर उनके हिट गाने गाने। आज भी चल रहे हैं, मतलब वो कभी पुराने नहीं हुए वो गाने, और आज जैसे उन्होंने कमबैक करा है आफ्टर द जो भी उनके साथ हुआ एंड जिस कंडीशन में वो थी, एंड आफ्टर दैट कमिंग बैक अगेन एंड एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। एंड जो उनकी सीरीज आई है, आपने देखी है, मैंने उनकी सीरीज दी देखी है। फेमस? सीरीज के तुरंत बाद मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मैं उनके एक परफॉर्मेंस को मैं अटेंड कर पाया। जो एक कहीं था, 400-500 लोग थे। मैं बिलीव यू मी, मैं कह रहा हूँ, वो 400 लोग प्रेजेंट थे, और ऐसा लगा कि मतलब मैं आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स एंड कंपेयर टू एनीवन, बट इट वाज लाइक एवरीवन इज 100% देयर। ऐसे नहीं कि कोई वैनिश। इट वाज लाइक सीइंग मैजिक ऑन स्टेज। तो दिस इज समथिंग दैट रियली इंस्पायर्ड मी। अच्छा, मेरे को पता लगा था कि आपने अरिजीत सिंह के साथ में एक परफॉर्मेंस करी थी छोटी सी, मतलब स्टेज पे जाके लाइव उनके साथ गाया था, इज इट ट्रू? हम बहुत पहले किया था। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक स्टेज पे? ही इज a gift to our country. He's one of the most amazing, versatile, talented singers of our generation. और उन्होंने मतलब अपने फिल्म का एक सुपर हिट गाना गाया है, तू है तो मैं हूँ। और मेरा पहला लिप सिंक सॉन्ग है, तो उनके वॉइस पे मुझे लिप सिंक करने का मौका मिला। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। अच्छा, मैंने आपको एक याद दिलाता हूँ, आपके इंस्टाग्राम में ना आपकी एक पोस्ट है जो 7 अप्रैल 2017 की है, और बाप रे उसके बाप, अंदर कैप्शन लिखा अब हुआ है। इतने स्क्रॉल किया आपने? और उसमें कैप्शन लिखा हुआ है दैट एवरीथिंग कैन चेंज इन जस्ट वन डे। डू यू बिलीव दैट स्काई फोर्स जब रिलीज हुई थी, दैट इज द वन डे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल गई? हम्म। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं लगता है कुछ बदला है मेरी ज़िंदगी में। अम, ये एक जो लोग देख रहे हैं, जिसे ओवरनाइट कह रहे हैं, ये वो, हर ओवरनाइट चीज़ के पीछे सालों की मेहनत होती है। तो क्योंकि मैंने अपने मेहनत और अपने जो एक लाइफस्टाइल है, एक रूटीन को, अ, उसको अपना, क्या बोलते हो, एक बाइबल मान लिया है। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई बड़ा दिन हो सकता है या एक छोटा दिन हो सकता है। हाँ, और ट्रेलर लॉन्च और फिल्म रिलीज के बाद कुछ ज़्यादा तो नहीं बदला है। मैं वैसा ही हूँ, वैसा ही रहूँगा। अच्छा, अक्षय कुमार सर का ना बड़ा परफेक्ट शेड्यूल होता है कि वो टाइम पे आ जाते हैं। हाउ वाज दैट? कभी लेट हुए हो आप सेट पे? ऐसा कुछ हुआ है कि अक्षय कुमार सर पहले आ गए और आपका शॉट साथ में है और आप नहीं गए हो? नहीं, 1-1.5 मिनट का कुछ फर्क रहा है, पर उससे एकदम। ज़्यादा नहीं। कभी मैं, मेरा फॉल्ट नहीं था, कॉस्ट्यूम वो प्रेस के टाइम में जल गया था या ऐसा कुछ, उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, सेट पे तो आ गए थे ना? हाँ, मैं अंडरवेयर में आ गया था, फिर उन्होंने मुझे पैंट दिलाई सबके सामने। मतलब वहां पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, जी नहीं जी। तो सर तो फिर। हाँ, पर एक चीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, वो बहुत प्रोफेशनल हैं। और एक आदमी जो काम करने आया है, उसके लिए बेटर, सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, अगर आदमी टाइम की रिस्पेक्ट करे और टाइम के टाइम वो काम करे और निकल जाए। तो ये चीज़ मैं उनसे सीखा हूँ, मैं बहुत बहुत उनसे प्रेरित हुआ। एग्जैक्टली, देखो हमने शुरुआत करी थी आपके गाने से, सो हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी अपनी ओरिजिनल एल्बम कब आने वाली? बस आएगी। अभी स्काईफोर्स आ गई है, इस साल आपको एल्बम, हम वीडियो शूट करने वाले हैं कुछ अगले महीने। नाइस। और धीरे धीरे वो भी आएगी, और फिर
हाँ क्या और भी है, चीज़ें। कुछ किस पे बेस्ड है, कुछ ऐसा नाम या कुछ अगर बताना चाहो तो? हाँ, मैं एक दिल टूटा आशिक रह चुका हूँ, तो मैंने ये सब आए पढ़ लिखे गए, हैं। वो तो है। अच्छा, दिल टूटे आशिक की बात करते हैं, थोड़ा सा हाँ, मुझे याद आ रहा है अब अबाउट द मस्ती ले सारा लिया अभी। अली खान। बस शुरू हो गया। वो तो जरूर है। नहीं, नहीं, उनका सो कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, उनका नहीं है। अच्छा, सो अबाउट दैट फिल्म, अगर आप उनके साथ शूट कर रहे थे, वाज देयर एनी मोमेंट कि आपको थोड़ा सा, या मतलब एज एन एक्टर हाउ इज शी लाइक सारा अली खान? इफ आई टॉक अबाउट एज एन एक्टर, आपके एज अ को एक्टर वो जो थी, तो हाउ वाज इट, हाउ वाज द वो एक्सपीरियंस लाइक शूटिंग विद हर? सी एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। एक्सपीरियंस शी ब्रिंग्स अ लॉट टू द टेबल। इतना एक्सपीरियंस रहा है उनका। बाकी क्या? दबा लिया बातें बहुत सारी देख। बट अमेजिंग। एंड वन थिंग दैट, आपकी फिल्म की जो डायरेक्शन है ना, दैट इज वेरी अमेजिंग। जो डायरेक्टर्स हैं आपके, उनके बारे में, उनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जी, तो संदीप जो हैं उन्होंने ये कहानी लिखी है, को-राइट की है। और अभिषेक जो हैं वो मेरे एसोसिएट रह चुके, मेरे बॉस रह चुके हैं भेड़िया पे। तो ही वाज़ द एसोसिएट टू अमर कौशिक सर, हम्म। और मैं उनका एडी था। तो वो मुझे इन एंड आउट जानते हैं, अपने बच्चे के नाइस, जैसे, नाइस। छोटे भाई के जैसे। तो मेरी जो भी खामियां हैं, जो भी मतलब जो स्ट्रेंथ्स है, वो उन्हें सब पता है। तो एक वो क्या बोलूँ मैं, मेरी भारी बेइज्जती बहुत हुई है, इस सेट पे भी और उस सेट पे भी। पर मैं कभी बुरा नहीं मानता था, क्योंकि मैं जानता था कि उनको मेरा बेस्ट ले आना है बाहर, और वो हम्म। जानते हैं मेरा पोटेंशियल क्या है। तो मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे कमाल के डायरेक्टर्स के साथ काम करने मिला, और अपने आप को शोकेस करने मिला। और अभी वो दिन याद ही नहीं आते जहाँ पे हम अपनी ये जान निकल रही थी एक शॉट लाने के लिए। क्योंकि अभी जो छप गया वो छप गया, और आपको पसंद आया, और ऑडियंस को पसंद आया, तो मतलब बहुत दैट्स अच्छा व्हाट लगा। जी, मैटर्स, जी, जी। राइट? सो आखिर में एक बार ऑडियंस के लिए आपका अगर कुछ मैसेज देना चाहें अपनी, उनका जो प्यार मिल रहा है आपको इतना जी, सारा, उनके लिए एक मैसेज। जी। नमस्ते, मेरा नाम वीर पहारिया है, और मेरी जो पहली फ़िल्म है वो हाल ही में रिलीज़ हो चुकी है, जिसका नाम है स्काई फोर्स। स्काई फोर्स में अक्षय कुमार सर भी है, सारा अली खान है, निम्रत कौर मैम है। और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो 1965 1965 की जंग में हमारे वीर सिपाही थे, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी देश के नाम। उनकी कहानी है, उनके परिवार की कहानी है, उनके बलिदान, वफ़ादारी की कहानी है। तो इसे ज़रूर देखिए अपने दोस्त परिवार के साथ। और जो अपना गणतंत्र दिवस अभी गुजरा है, उसकी आप सेलिब्रेशन मना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे करेक्टर में इन्होंने दिया है, पता है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू टॉकिंग वेरी विद मच। दैट, थैंक यू, थैंक यू सो मच।